वो सर्दी हो चाहे अति गर्मी हो, उसके लिए जीव इतना उसका कोई आध्यात्मिक स्तर उसने अब थोड़ी ना बढ़ाया हुआ है कि क्या कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी वो बर्दाश्त कर सकता है। जीव तो और कमजोर पड़ गया है, क्योंकि इस शरीर कितना क्षमतावान शरीर परमात्मा ने जीव को दिया है, इससे अभी इसके गुणों से परिचित नहीं है। शाश्वत मनमाना आचरण कर कर करके, सुनी सुनाई बातों का अनुसरण कर करके उसने अपने इस मनुष्य जीवन को भी बर्बाद कर लिया। इस पावरफुल शरीर को जो परमात्मा ने दिया उसका भी सही सदुपयोग नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक जानते हैं कि जीव अपनी क्षमता का, जो परमात्मा ने क्षमता दी हुई है, उसका बुद्धि का भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। सिर्फ 2% 3% ये वैज्ञानिक शोधों में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दिया हुआ है कि उतना ही उपयोग कर पाता है वो। और इसीलिए आइंस्टाइन को बड़ा, आइंस्टाइन का दिमाग निकाल के रखे थे, उस पर भी शोध करे थे कि भाई ये आइंस्टाइन का दिमाग, और ये ऐसे और भी कई जो इंटेलिजेंट लगते थे उनके दिमाग लिए और उनका शोध कर कर करके वो बताए थे कि इतना ये परसेंटेज है भाई कि इनकी दूसरों से ज्यादा था, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। पर ये सारा ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने हमारे धर्मग्रंथों में दिया हुआ है, पर जीव उसे समझ नहीं सकता। अपने बनाई हुई सृष्टि को और अपने दिए हुए ज्ञान को जो ग्रंथों में लिपित करवाए रखते हैं मालिक, वो मालिक आके स्वयं बताते हैं। नर नारायण देह पाकर के फिर 84 जाई, जैसे मनुष्य के लिए है कि परमात्मा ने अपने सदृश बनाया और फिर 84 में जीव जा रहा है तो धिक्कार है, यानी इतनी कीमती ड्रेस पाने के बाद भी जा रहा है। तो ऐसे ही सदगुरु साहिब के वेश में ही पूर्ण परमात्मा कब आ जाएंगे, यानी आपको खोल का बुलवा रहे हैं कि परमात्मा अगर जो आएंगे साक्षात तो किस रूप में आएंगे। इसका वो एक कदम उनका पृथ्वी पे है, एक कदम वो सतलोक में है, या एक कदम उनका हमारे उनके वेश में पूर्ण परमात्मा विचर रहे हैं। तो ये कौन पहचान कर सकता है? तत्वदर्शी संत की भी औकात नहीं होती है, वो भी एक स्मॉल यूनिट है, जीव संज्ञा का है वो भी। पर उसे ज्ञान से यह मालूम है कि सदगुरु साहिब एक शरीरा सदगुरु न लागे तीरा, वो पूर्ण ब्रह्म अवतार, तो वो पूर्ण ब्रह्म ही मान रहा है, तभी उसकी भी भक्ति सफल होगी। और अगर जो संसारिक लोग भी जितनी जल्दी इस सत्य को सत्य मान कर करके उस अनुसार अनुसरण करेंगे, तब जाकर के उनकी बात बनेगी। नहीं तो कोई भी बुरे कार्य इस लोक में स्वतः होते हैं, उसे करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि नकारात्मक शक्ति यानी काल भगवान यानी शैतान यहाँ पे जो उनको स्वभाव को धारण करे हुए जो माया में लिप्त होते हैं, उनके कर्म वैसे ही फुड़वा रहे होते हैं, क्योंकि जैसी उनकी इच्छा होती, उनको संसारिक चीजों में ही लिप्तता होती, वही चीजें उनकी चाहत होती, वैसा ही मन उन्हें ड्राइव कर रहा होता है और वैसे ही वो होते चले जाते हैं। तो पवित्र गीता जी में तो भेद बताया गया, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश है जीव, अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो जितनी सारी भ्रांतियां फैली हैं वो खत्म होने का वक्त आ गया है। सूक्ष्म वेद की वाणियां सूक्ष्म वेद की वाणियां सदगुरु संत जीत है राड़ी, यानी सतगुरु संत जो होगा वो ये सारी राडियां यानी ये सारे झगड़े खत्म करेगा, वो दास है। तो परमात्मा तो सारे भेद दिए हुए हैं, और गीता जी से ही दास को परमात्मा निमित्त बना करके सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। मन को भक्ति करानी है, मन संसारिक चीजों में दौड़ता रहता है। अगर जो जीव में स्टूडेंट मोड है तो परमात्मा हर माध्यम से सिखा रहे होते हैं। गीता जी में भी है, अर्जुन को कहा गया अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सुमरन भी कर। अब जब युद्ध के मैदान में उसे सुमरने को कहा जा रहा है, तो यानी क्योंकि अब लोग कहेंगे उन्हें इस स्मरण करने को कहा गया भाई कि उस समय सुमरन ही का निर्देशन है, क्योंकि ओम तत्सत इति निर्देश है वहां पे। और काल गीता ज्ञानदाता काल भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, जप यज्ञ सबसे बड़ा। तो जब युद्ध के मैदान में किसी को कहा जा रहा है कि भाई कि तू सुमरन भी कर और युद्ध भी कर, तो फाइनल चीज मंत्र है।
उनका निर्देशन जो है ओम तत्सत निर्देश है, पवित्र गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23। अब तत् और सत सांकेतिक है, जो तत्वदर्शी संत को परमात्मा निमित्त बना के बुलवाते हैं। वैसे तो सदगुरु साहेब आकर करके तत् और सत को खोल देते हैं, पर सत तो पूर्णतः नहीं खुला हुआ है। आने वाला समय बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे भविष्य वक्ता और ज्योतिषज्ञ सारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक खप्पर योग उनके हिसाब से लगा हुआ है। खप्पर योग महाभारत समय में लगा था, और जब जब लगा है खप्पर योग तो कितनी पृथ्वी पे हानि हुई है ये सबको मालूम है। पर अभी भी खप्पर योग लगा हुआ, परमात्मा क्या दया कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि न्यूज़ें सेंसर्ड हैं सारे विश्व में, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है, पर बहुत जो अनहोनियां होनी थी वो नवीन कर्म यानी सतभक्ति के प्रभाव से परमात्मा ने वो टाल रखी है। इस वजह से भविष्यवक्ता और ज्योतिषज्ञ सारे फेल हैं, क्योंकि वो जो गणना करके बताते या जो भविष्य देख करके भविष्यवक्ता बताते वो गलत नहीं बताए हैं, पर नवीन कर्म यानी सतभक्ति से सबसे पहले तो परमात्मा ने कहा सबसे पहले क्योंकि पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही थी, अब इस सतभक्ति से परमात्मा ने भक्ति करानी है तो पृथ्वी विनाश से रोकी गई पूरी पृथ्वी। अब उसमें सबसे पहले लाभान्वित ये देश होता है। अब ये देश लाभान्वित होता है तो जैसे पिछले साल जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी वो फेल हुई, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रेट अच्छी हुई, स्टेबिलिटी भी हुई। अभी वर्तमान में भी इस सरकार को डिसेबल यानी इसे डिसेबल नहीं यानी इसे रास्ते से भटकाने के लिए और षड्यंत्रों में फंसाने के लिए और इसकी कार्यप्रणाली सुचारू ना हो पाए इसके लिए जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, चाहे वो विपक्षी दल हैं, चाहे वो विदेशी एजेंट हैं। आजकल विपक्षी दल विदेशी एजेंट की भी भूमिका निभाता है। ये तो नेताओं लोगों का बुखार चढ़ा हुआ, इसी वजह से तो लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी इस पृथ्वी पे से। सब ये लोकतंत्र का क्या आज तक पिछले नेताओं ने क्या करा था वो उनका इतिहास रखा हुआ है, और वर्तमान की सरकार का आप लोग जानते नहीं। ऐसा नहीं कि ये वर्तमान की सरकार बड़ी नेक हो गई। अच्छे कार्य जैसे पिछली बार भी कई बार आपको बताया गया है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा इस देश का, वो कितना भी राक्षस स्वभाव को धारण करा रहा, कितना भी उसकी कैसी भी नीति रही, पर अच्छे कार्य के लिए भी वही निमित्त बनेगा। जिस समय जो राजा है बुरे कार्य के लिए भी वही निमित्त बनेगा और अच्छे कार्य के लिए भी वही निमित्त बनेगा। तो ऐसे वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत सारे अच्छे कार्यों के लिए निमित्त बने हैं, तो पर बुरे कार्यों के लिए भी निमित्त वही बन रहे हैं। जैसे शाश्वत मनमाना आचरण के लिए भी तो वही निमित्त बन रहे। अब उनका द्वारा ही फैलाया हुआ ये पोल्यूशन होता है ना, ये जो जब जब शाश्वत मनमाना आचरण पृथ्वी पे जितना होता है उससे कितनी पृथ्वी पॉल्यूटेड होती है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। तो ये जो मौसम परिवर्तन परमात्मा दया कर रहे हैं ये सद्भक्ति के प्रभाव से हो रहा है, जिससे सर्दियां लंबी चलेंगी। जो गर्मी आने वाला प्रभाव है उस समय कुछ परमात्मा दया करेंगे और बचाया जाएगा सोलर फ्लेयर से भी, क्योंकि सोलर फ्लेयर अगर जो आ गया ये कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बचा सकता है, ये वैज्ञानिक बचा सकते हैं उससे। और इस साल आना ही आना है यानी वैज्ञानिक आधार से, क्योंकि जो उसकी साइकिल है सूर्य की जो अपने पीक पे जाता है, यानी कि हर अपना उसने फ्लिप होना है, जो यानी उसके ध्रुव जो होते हैं वो फ्लिप होते हैं, और उसका जो प्रभाव आना है पृथ्वी पे, जो सोलर फ्लेयर आएगी, तो इस बार था कि यानी कि खत्म हो सकता है सब सारा, दोबारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या सब सारी चीजें हम दोबारा उस युग में चले जाएंगे। कुछ समय के लिए अभी जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जैसे भी वर्तमान में ये किसानों का षड्यंत्र है, ये अब ये किसान ये फ्रंटमैन है, इनके पीछे आम आत्माओं को यानी पैसे दे करके ये सारे आंदोलन कराए जाते, विदेशी पैसे होते, यहाँ के नाराज नेता हो उनके सहयोगी होते, देश को अस्थिर करने के लिए ये जो प्रोग्राम करे जा रहे होते हैं। तो इंटरनेट बंद कर दिया गया कुछ राज्यों में, तो जीव को कितनी समस्या हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से। तो अब सोचो अगर जो उतने में उसकी व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है, तो अगर जो सारी पृथ्वी पे से ही ये लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, सारे वैज्ञानिक उपकरण चले गए, तो क्या कर लोगे आप लोग? क्या उसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या कोई और बचा सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो परमात्मा बचाएंगे किसके लिए? सद्भक्ति के लिए, क्योंकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से आश्रम पे पूरा दबाव है, अपने पीक के दबाव पे है। भविष्य वक्ताओं ने बताया, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और इसके नाम पे बहुत सारे भविष्य वक्ता यानी धन बटोर लिए कि वहां पे धन का बड़ा अभाव होगा जो अवतार होगा।
वो बात अलग है कि वो अवतार को कल की अवतार मान रहे हैं। कल की अवतार तो कलयुग के अंत में आएगा, और कल की अवतार के नाम से भविष्यवाणी है कि उनके धन का बड़ा अभाव होगा, और 4,32,000 कलयुग की आयु घट कर करके 5,500 कुछ में निपट रही है। हालांकि उन्हें सही गणना भी नहीं मालूम है। अभी 5500, ये अब चौथा साल चल रहा है। अगले साल ये सकल सृष्टि प्रमाणिक होगी, यानी सारी पृथ्वी पे यही भक्ति और यही सब यही ज्ञान, यही भक्ति रह जाएगी, और सारा शास्त्रीय मनमानाचरण अगले साल तक खत्म कर दिया जाएगा। सिस्टम टेक ओवर होने की इस देश में तैयारी है। पहले इस देश से ही ज्ञान फैलेगा, फिर विदेश में भी जाएगा। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी। जो इस ज्ञान को मानेगा वो प्रचार करा जाएगा, दिखाया जाएगा, सब सत्य से परिचित कराया जाएगा। जो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो उसके पाप कर्मों की सजा उसे मिलेगी।